स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट, यहां से सभी को पैसे बनाने पर ना टिप्स को यूज करके, क्योंकि खुद क्यों मेहनत करनी, फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो कि वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो यार एक सट्टा बाजार है, यहाँ से कैसे पैसे बनेंगे। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 45 पर निफ्टी 50 के 45th स्टॉक टेक महिंद्रा जो है उस पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले आज ये देखते हैं कि जो आज हमारे पास वेडनेसडे वाला सेशन था, वेडनेसडे वाला सेशन, उस पर निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू की जो वेबसाइट है उसको खोल के रखा हुआ है। आप लाइन ग्राफ जो यहाँ पर बना हुआ है इससे देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 एक पॉजिटिव ट्रेंड में गया। बट इसको हम देखते हैं कि ये जो, क्योंकि अच्छा जो लाइन ग्राफ होता है ना वो आपको उस पर्टिकुलर डे का जो ओवरऑल ट्रेंड है उसके बारे में बताता है। बट जो कैंडल होती है वो कैंडल हमें ओवरऑल पिक्चर देती है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या किसी भी पर्टिकुलर हमारे पास इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो इसलिए सिर्फ लाइन ग्राफ को देख के इतना खुश मत हो जाना, क्योंकि आज चाहे हमारे पास ये जो यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि चाहे हमारे पास निफ्टी 50 24,000 के मार्क के ऊपर बंद हुआ है और इसने 0.59% मतलब कि ऑलमोस्ट आधे % का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पर हम कैंडल पे देखते हैं कि क्या वो जो रिटर्न है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर निफ्टी 50 को हम खोल लेते हैं और देखते हैं कि कैसा आज की डेट में कैंडल कैसे बनी है। बाकी सब तो छोड़ते हैं कि कैंडल कैसे बनी है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे मंथली ग्राफ खुला है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेली चार्ट जो है उसको खोलते हैं। और ये पता नहीं RSI कहाँ से आ गई। तो चार्ट को हम बिल्कुल ही सिंपल रखेंगे, सिंपल एज इन टर्म्स ऑफ हम सिंपल ही अपना प्राइस एक्शन जो है उसी को यूज़ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इंडिकेटर हर किसी के अपने फेवरेट होते हैं इंडिकेटर, और बहुत सारे होते हैं, हर कोई अपने हिसाब से इंडिकेटर को चूज़ करता है और उसको एनालाइज करने का ढंग भी हर किसी का अलग अलग होता है। एक आइडियल सिचुएशन तो ऑब्वियसली होती है, वो तो आप सीख सकते हो, ठीक है, वो आप किसी भी बुक या मेरे से या किसी से भी सीख सकते हो। बट उसको फर्दर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो जितना आप ट्रेडिंग करोगे, जितना आप और उसको यूज़ में लाओगे, उसके हिसाब से आपका एनालिसिस अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, राइट। एनीवेज कमिंग बैक टू द ग्राफ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आज हमारे पास एक बहुत ही डिसेंट टाइप की ग्रीन कैंडल बनी है। मतलब लाइंस की हम बाद में या रेंज की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम ये बात करते हैं कि ओपन क्लोजिंग हाई लो कहाँ गया। तो इसका ओपनिंग हुआ 23,897.65, हाई गया 24,049.90, लो गया 23,895.10, क्लोजिंग हुई 24,005.85 की। मतलब कि जैसे जो हमने परसेंटेज टर्म में देखा था कि प्लस 0.59, या फिर अगर यूनिट्स की टर्म में देखें तो 140.10 यूनिट्स का एक पॉजिटिव या प्लस मोमेंटम आया है। पर ये प्लस मोमेंटम अगर हम अपनी जो काफ़ी दिनों से रेंज जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 24,000, 24,900, 23,800, 24,160, उन सारी रेंजेस को अगर हम कलेक्टिवली देखें या उन सारी रेंजेस को अगर हम कंसिडर करें तो आज की कैंडल बहुत ही मस्त कैंडल बनी है। अब आप बोलोगे कि कैसे मस्त कैंडल बनी है। वो मस्त कैंडल इसलिए क्योंकि एक गैप अप पे खुली, राइट। क्योंकि जो हमारे पास कल की क्लोजिंग थी वो थी 23,860 रुपये या 65 रुपये के आसपास, और आज की ओपनिंग 23,897 रुपये के आसपास हुई थी। गैप अप तो हुआ था, पर ये जो हमारे पास गैप अप था ये ऑलमोस्ट, मतलब कि जो ओपनिंग थी हमारे पास, जो 23,900 की रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, या फिर आप यहाँ पर देख पाओगे कि 23,800 898 में को 98 को हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, बट 898 के आसपास ही हमारे पास इसकी ओपनिंग हुई। 97 पे ओपनिंग हुई, हमने 98 पे लाइन मारी हुई थी, मतलब कि जो सपोर्ट जोन आ रहा था, तो सपोर्ट जोन पे ही ओपन हुई। और क्लोजिंग भी इसने हमारा जो आप देख पाओगे कि जो हमने 24,008 का मार्क लगाया था, वैसे तो ये 24,000 का मार्क है, बट उसी के आसपास हमारे पास क्लोजिंग हुई। मतलब कि इतनी ज़्यादा जो ओवरली कंसोलिडेटेड रेंज, मतलब कि ये 23,900 से लेकर 24,000, मतलब कि 100 मार्क मतलब 100 यूनिट्स का जो मार्क था उसी की रेंज में आज जो है हमारे पास निफ्टी 50 फंसा रह गया।
अब दो अगर ये वाली जो लाइंस हैं, एक सेकंड के लिए मैं इसको साइड कर दूँ, वापस मैं इस लाइन को वापस ले आऊँगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 कैंडल फॉर्मेशन बनी है। ठीक है, अब ये 2 कैंडल फॉर्मेशन कौन सी है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि बाकी यूज़र्स को पता लगे। अगर आपको पहले से पता, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, राइट। यहाँ पर एक 2 कैंडल फॉर्मेशन बनी है। मैं जस्ट फॉर रेफरेंस इसका एग्जैक्ट नेम तो नहीं बताऊंगा, बट ये जापान से लिंक्ड एक कैंडल है, उसी के नाम से आसपास है। तो आप ज़रूर इस कैंडल का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो, राइट। अब मैं इसको वापस से वही मतलब ये जो लाइंस थी मेरे पास, उसको वापस से वही ले जाता हूँ जहाँ पर हमने इसको रखा हुआ था, 24,003 या 24,006, मतलब वैसे तो पहले 8 थी, 24,000 तो, और नीचे वाली जो हमारे पास कैंडल है वो हमारे पास 23,897 के आसपास ही है, राइट। अब यहाँ पर आप 2 चीज़ें देख सकते हो। वो 2 चीज़ें ये है कि अनसर्टनिटी अभी भी है, मतलब फर्स्ट थिंग ये है कि अनसर्टनिटी अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। सेकंड ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है, पर उस पॉजिटिव मोमेंटम को अगर हम अनसर्टनिटी के साथ लें, या फिर अगर हम बाकी की जो पीछे वाली 3 कैंडल्स लें, या फिर अगर हम ये जो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन लें, तो वहाँ पर ये जो पॉजिटिविटी है उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है, राइट। मतलब कि 2 यहाँ पर हमारे पास एक रेड और ग्रीन कैंडल बनी, और एक ग्रीन कैंडल हमारे पास इस रेड कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनी है। इससे हमारी जो सिग्निफिकेंस है आज की ग्रीन की कैंडल की, वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें, ओवरऑल पिक्चर कहाँ से देखें, ओवरऑल पिक्चर हम ये वाले जोन में देखें जिसको मैंने सर्कल किया है, तो यही क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पर हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स एक बहुत छोटे जोन में, राइट, बहुत छोटे जोन में, जो कि है 23,800 के आसपास से लेके 24,160 का जो जोन है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अब वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है, क्या स्ट्रगल करता रहेगा, कैसे स्ट्रगल ख़त्म होगा, वो तो हमें फ्यूचर में पता लगेगा, पर क्यों का रीज़न तो हमें कैंडल ही बता रही है। और इसके अलावा अगर हम न्यूज़ में जाना चाहें तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिनकी वजह से, बिकॉज अब आप देखो एक निफ्टी 50 इंडेक्स है, राइट, फिर उसी इंडेक्स, मतलब वो इंडेक्स भी किसी पैरामीटर पे चल रहा है, ऑब्वियसली वो 50 जो स्टॉक्स है निफ्टी 50 के अंदर, उनके पैरामीटर्स पे तो चल ही रहा है, बट उसके अलावा भी एक ओवरऑल ट्रेंड भी होता है, उस पर भी चल रहा है। अब साथ के साथ एक निफ्टी 50 इंडेक्स, उसका इम्पैक्ट, उसके एस्पेक्ट्स, उसकी न्यूज़, और फिर ये जो 50 कंपनीज़ हैं उनके हर एक कंपनी के अपने एस्पेक्ट, अपनी न्यूज़, अपना सारा कुछ, तो उस सारे को कवर कर पाना फॉर अ सिंगल एंटिटी। एंड इवन फॉर एआई, आप बोलोगे कि यार एआई में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, ये है वो है, फलाना ढमकाना, ठीक है मैं बहुत ही कोर लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सॉरी, बट एआई भी आपका किसी ना किसी एनालिसिस पे वर्क करेगा ना। हो सकता है कि आपने एआई को कुछ और प्रॉम्प्ट दिया और आप उसके हिसाब से एनालाइज कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो आपकी फीलिंग्स है, आपका प्रॉम्प्ट है, आपका इनर सेल्फ है, या आपकी थॉट प्रोसेस के से ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अलाइन करता है। तो ऐसे अगर 10 करोड़ लोग हैं और 10 करोड़ लोग अपना प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, तो 10 करोड़ प्रॉम्प्ट्स सेम नहीं हो सकते, इसलिए एआई भी उन सारे फैक्टर्स को कलेक्टिव एक सिंगुलैरिटी पॉइंट पर लेके आ पाना, या एक सिंगुलैरिटी फैक्ट बताना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही सबका सम जो है हमारे पास कैंडल्स में ही पता लगता है, इसलिए अब वो फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा वो तो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। अब वही सेम बात जो मैंने आपको ये बताई कि न्यूज़ और कैंडल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है, बट फिर भी अगर आपको कई होते हैं यार नहीं हम तो न्यूज़ पढ़ लेंगे, और क्यों वो इसलिए क्योंकि कईयों को कैंडल्स और चार्ट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट जो है कैंडल्स और बेसिक ग्राफ से रिलेटेड आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। दो वो थोड़ा सा स्कैटर्ड होगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर पैसे कमाने तो यार मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, राइट। अभी भी आप मेरी जो वीडियो देख रहे हो या जो हम सीख रहे हैं उसके आप नोट्स ज़रूर बना रहे होगे।
अज्यूम कि येस आप उसके नोट्स बना रहे हो, चाहे कॉपी पे, चाहे आप अपने टैब पे, चाहे अपने फ़ोन पे, या फिर आप उसको एनालाइज करके सीख रहे हो दिमाग में, आप मेहनत तो कर रहे हो ना, वही सेम मेहनत आपको फिर उस स्कैटर्ड कंटेंट को इकट्ठा करने में भी लगेगी। बट फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखने हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया। दो मैं इंस्टाग्राम इतना मतलब नहीं चलाता, तो वहाँ पर आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितनी मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। तो आप वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे जो मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स या एजुकेशनल कंटेंट या फिर न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो, आप मुझसे वहाँ कनेक्ट भी कर सकते हो, राइट। अब हमने निफ्टी 50 का तो देख लिया हाल आज का कैसा रहा। अब हम देखते हैं कि जो टेक महिंद्रा आज का 45th स्टॉक ऑफ निफ्टी 50 है, उसने कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेक महिंद्रा सर्च कर लेता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि जो टेक महिंद्रा है वो एक IT कंपनी है, क्योंकि मैं खुद IT सेक्टर से ही बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास IT सेक्टर, जैसे कि हमने टाटा के जो TCS वाला जो है ग्राफ जब हमने उसको रीड किया था, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि अभी AI करके या फिर मार्केट कंडीशंस करके हमारे पास जो टेक कंपनीज़ हैं या IT कंपनीज़ हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और काफ़ी देर से नहीं कर रही, राइट। काफ़ी देर से इंडियन IT स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ रही है। पर क्या वो गिरावट हमारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब कि स्टॉक सस्ते हो गए हम खरीद सकते हैं, या फिर वो गिरावट और होगी, वो तो फ्यूचर में ही पता लगेगा। बट आप इस चीज़ को, जो भी मैं बोल रहा हूँ कि ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, वो कोई भी रिकमेंडेशन आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगी। अगर आपको बाय या सेल कुछ भी करना है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर या फिर आप अपने खुद के एनालिसिस को देखकर ही करें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए अपना टेक्निकल चार्ट को रीड कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, या फिर किस कैंडल फॉर्मेशंस का, या फिर ओवरऑल ट्रेंड का क्या मतलब है। अब वो मतलब बाय या सेल करना है उससे रिलेट नहीं करता, हम सिर्फ एक ज्ञान लेने के मोटिव से हैं, ताकि हम जो टिप्स पर हमारी निर्भरता है, या फिर हम देखते हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर चैनल पर ये बोल रहे हैं कि अच्छा ये स्टॉक ले लो, ये इतना जाएगा, या ये स्टॉक हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि ये स्टॉक ऐसा परफॉर्म करेगा, उस पर अपनी डिपेंडेबिलिटी रिड्यूस कर दे, क्योंकि उन्होंने तो आपको बोल दिया कि अच्छा ये स्टॉक ले लो या ये स्टॉक बेच दो, इतना % रिटर्न या इतना % स्टॉप लॉस। बट क्या वो एक्चुअल में रियलिटी में आपके रिस्क एनालिसिस से, आपके ट्रेडिंग स्टाइल से अलाइन करता है या नहीं करता है, वो बहुत ही बड़ा गैप आ जाता है। इसलिए हम इन सब चीज़ों से बचकर हम सिर्फ ज्ञान पर, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे, हम सिर्फ स्टडी पर फोकस करेंगे कि कैसे रीड करते हैं, ताकि हम अपना दिमाग लगा पाएँ, ना कि किसी पर निर्भर रहें, राइट। एनीवेज, कमिंग बैक टू द ग्राफ, यहाँ पर हम लास्ट कैंडल को एज इट इज़ ही इग्नोर करेंगे। दो एक बहुत ही अच्छी रेड कैंडल है, बट अच्छी रेड कैंडल का अभी हम इम्पैक्ट नहीं ले सकते, बिकॉज हमारे पास अभी भी 2 दिन पड़े हैं एक पर्टिकुलर वीक के, मतलब इस पर्टिकुलर वीक के 2 दिन पड़े हैं, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, आज ऐसे करते हैं कि आज हम, क्योंकि हमारे पास कल जो था पूरा का पूरा महीना जो था ख़त्म हो गया, तो हम वीकली चार्ट से मतलब पे डिस्कशन से पहले हम ये देखते हैं कि टेक महिंद्रा ने मंथली चार्ट जो है उस पर कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल, ये वाली लास्ट कैंडल, इसको आप इग्नोर कर दो, क्योंकि ये सिर्फ आज हमारे पास बनी है। इसके अलावा जितनी भी कैंडल्स है वो सारी की सारी सही हैं। अगर मैं ग्राफ को छोटा करूँ, मंथली चार्ट है, याद रखना ये मंथली चार्ट है, इसका मतलब ईयरली कैसे परफॉर्म कर रहा है या मंथ टू मंथ कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो ट्रेंड पता लग रहा है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1800 के आसपास की रेजिस्टेंस, 1800 के आसपास की रेजिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि जब हमारे पास IT स्टॉक में फेलियर नहीं आ रहा था, या फिर IT सेक्टर में फेलियर नहीं भी आ रहा था, तब भी हमारे पास 2022 जनवरी 2022 वाला जो महीना था, या फिर दिसंबर 2021 वाला जो महीना था, उसमें इसी 1800 के पॉइंट से स्टॉक बहुत ही तेज़ी से गिरा। आप देख पाओगे कि जनवरी 2022 वाले महीने में 17% गिरा ये स्टॉक। और अगर हम यहाँ पर एक लाइन बनाएं, मतलब कि सिर्फ जून 2022, मतलब जैन 2022 से लेके जून 2022 अगर हम लें, तो 1800 - 1000 के आसपास लेवल आ गया था। मतलब कि डिवाइड बाय 1800
तो ऑलमोस्ट 44% का डिक्लाइन दिया इसने सिर्फ 6 महीने में, विच वॉज अ मैसिव डिक्लाइन, राइट। वहाँ से उसके बाद कंसोलिडेट करके ये वापस ऊपर गया। बट आप देख पाओगे कि चाहे वो जनवरी 2022 हो, चाहे वो नवंबर 2024 हो, चाहे वो हमारे पास जुलाई 2025 हो, या फिर चाहे वो फरवरी 2026 हो, ये 1800 के लेवल से ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा। इट मीन्स 1800 की रेलिवेंस मंथली बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। आपको कोई भी अगर इस पे मतलब किसी भी स्टाइल की ट्रेडिंग करनी है तो 1800 लेवल आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक सॉलिड, ये एक प्रेवलेंट और ये एक इम्पैक्टफुल लेवल है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अब अगर हम ये और बात देखें कि जो फरवरी 2026 वाला वीक था, उस मंथ था, उसमें ये 22% गिरा है स्टॉक, राइट। और उसके बाद इसने ट्राई किया हल्का सा ऊपर आने का, बट यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो अपर फ्लिक बनी है जून 2026 वाले मंथ में, इसकी कैंडल की जो अपर फ्लिक बनी है वो कहीं ना कहीं अब हमारे पास कोइंसाइड कर रही है 1600 के लेवल पे, राइट। और ये 1600 का लेवल भी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। आप देख पाओगे कि इस रेजिस्टेंस जोन को काफ़ी बारी स्टॉक ने हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इसको बीट किया है, राइट। मतलब बीट किया इन द सेंस कि यहाँ से स्टॉक ऊपर गया और फिर वापस इसने इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ दिया है। इट मीन्स ये जो 1600 वाला लेवल है ये भी हमारे पास क्या कहते हैं, एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बनने के इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और ये है भी, मतलब कि काफ़ी हद तक ये 1600 की प्रोबेबिलिटी मैच करता है। क्यों? अगर आप यहाँ पर देखो अक्टूबर 2021 मंथ और नवंबर 2021 मंथ, तो इन दोनों कैंडल्स का जो अपर फ्लिक था वो भी 1600 के रेंज में था। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जितनी बारी स्टॉक इस रेंज से ऊपर गया है वो स्टॉक नीचे ही आया है, एंड देन फाइनली हमारे पास यहाँ पर 1 जून 2026 में भी जब ये स्टॉक की कैंडल बनी, उसने इसी अपर फ्लिक से रिवर्सल लिया है। सो आपको मंथली बेसिस पर ये देखना है कि 1800 और 1600 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, राइट। अब हमने मंथली तो देख लिया चार्ट ने कैसे परफॉर्म किया, अब हम वीकली बेसिस पर देखते हैं कि ये चार्ट ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि मंथली पे लोग मतलब पोजीशनल ट्रेडिंग लेते हैं, वीकली पे लोग स्विंग या फिर पोजीशनल पे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वीकली चार्ट पर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। सॉरी, वो जो रेंजेस है वो मैं डिलीट नहीं कर पाया, मैं यहाँ पर ड्राइंग को जो है उसको रिमूव करता हूँ। ऑब्वियसली वही सेम ट्रेंड आपको मतलब कि वीकली चार्ट पर भी दिखेगा, बट वीकली चार्ट पर आप थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम देख रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर दिसंबर 2024 से लेकर अभी हम फरवरी 2026 तक देखें, तो ये जो 1800 वाला लेवल है ये तो प्रेवलेंट है ही, राइट। ये 1795 है, इसको अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर कर देंगे तो ये 1800 बड़े ही आराम से चला जाएगा। उसके अलावा आप ये देखोगे कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा शार्प फॉर्मेशन बनी है, शार्प डिक्लाइन आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। हार्डली आप बोल पाओगे 1 2 3 4 एक महीने में बहुत ही शार्प फॉल आया है, और उस फॉल के बाद यहाँ से स्टॉक हमारे पास एक काइंड ऑफ रेंज जो आप बोल सकते हो उसमें फंस गया है, एंड ये रेंज हमारे पास ऐसी है। दो ये हमारे पास एक इन्वर्टेड फ्लैग फॉर्मेशन भी बना रहा है, बट क्या ये इन्वर्टेड फ्लैग फॉर्मेशन उतना ज़्यादा रेलिवेंट है या नहीं वो तो फ्यूचर ही बताएगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये उतना ज़्यादा प्रेवलेंट या फिर उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल एक फ्लैग फॉर्मेशन है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, एंड इट वुड बी वेरी ग्रेट इफ़ आई एम रॉन्ग, बिकॉज मार्केट को एनालाइज करना, टेक्निकली एनालाइज करना इज़ वेरी मच ईजी, बट मार्केट को बोलना कि तू ऐसे ही परफॉर्म करेगा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट किसी की नहीं सुनता, मार्केट सिर्फ प्राइस की सुनता है, राइट। बट हम एनालाइज करेंगे और हम प्रोबेबिलिटी पर ही फोकस करेंगे कि कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर चीज़ का ऐसे होने का। अब मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लैग फॉर्मेशन कंपैरेटिवली छोटी लग रही है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट फ्लैग फॉर्मेशन नहीं लग रही, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, राइट। अब हम वापस इस पे आते हैं, सॉरी मैंने ड्राइंग रिमूव कर दी, तो यहाँ पर 1800 वाला जो लेवल है वो तो है ही है। उसके बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये जो 1300 के लेवल है या 1340 का लेवल है, ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट जोन बन रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर स्टॉक जो है एक चैनल फॉर्मेशन बना रहा है, एक स्ट्रेट चैनल बन रहा है, कोई भी अपसाइड और या फिर डाउन साइड चैनल नहीं है, ये एक नॉर्मल चैनल फॉर्मेशन है। और
इसमें यहाँ पर ये 1340 1300 के आसपास की जो रेंज है वो हमारे पास करंटली ऑन वीकली चार्ट एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। अब क्या ये सपोर्ट जोन को यूज़ करके ऊपर जाता है या फिर सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे जाता है, वो तो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने वीकली मंथली चार्ट डिस्कस कर लिया। अब हम लास्ट जो आज का चार्ट है डेली चार्ट, उस पर जाएंगे। 15 मिनट चार्ट मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा, फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। 15 मिनट चार्ट में चाहूँगा कि आप आज खुद एनालाइज करो और जो भी आपकी फाइंडिंग्स है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर हम कल डिस्कस करेंगे अगर किसी ने कमेंट की। वैसे तो अभी मतलब बहुत ही कम व्यूअर्स हैं हमारे एंड बहुत ही कम व्यूज़ भी आते हैं, सब्सक्राइबर भी कम है, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट कि जो 13-14 सब्सक्राइबर हमारे हैं या 3-4 व्यूज़ आते हैं, अगर आप सीरियस हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर आप सीरियस हो टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए, तो आप ज़रूर इस पर्टिकुलर स्टॉक का 15 मिनट्स का जो ग्राफ है उसको एनालाइज करके अपनी थ्योरी जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, राइट। तो आज हमारे पास जो स्टॉक है उसने डेली चार्ट पर बहुत ही वीक रेड, मतलब नॉट वीक, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई है, बट एक वीक ट्रेंड का पार्ट बन के, राइट। इसकी ओपनिंग हुई 1404.70, हाई गया 1404.70, राइट। सो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम थी, देयर वाजंट एनी अपर फ्लिप। लो गया इसका 1355.60, क्लोजिंग थी 1362.20 और -42.5 यूनिट्स या फिर 3.03% का नेगेटिव रिटर्न दिया। अब अगर अभी के लिए इस सारे पार्ट को छोड़ दे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ओपनिंग और हाई सेम गया है, राइट। इससे इसका नेगेटिव ट्रेंड का इम्पैक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इट मीन्स यहाँ पर सेलर्स बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, सेलर्स आर वे टू हैवी या सेलर्स आर वे टू कन्फर्म्ड। इवन जो इन्वेस्टर है या फिर इवन जो डे ट्रेडर है उसको भी अब डर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बहुत ही ज़्यादा बोल्ड डिसीजन से इस पर्टिकुलर स्टॉक को नीचे खींच रहे हैं। ऑब्वियसली और भी सारे फैक्टर्स होंगे, बट हम अभी यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का ही व्यू पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारे पास बियर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉट पीने वाली, बट जो हमारे पास भालू बियर वाला जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमारे पास बुल्स मतलब कि हमारे पास बायर्स अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके अलावा आपको एक बात और देखनी पड़ेगी इसी पर्टिकुलर जोन में कि यहाँ पर मार्केट ने 19 जून, 22 जून और 24 जून को एक इसमें पॉजिटिव ट्रेंड लाने की कोशिश की थी, बट वो पॉजिटिव ट्रेंड जितनी जल्दी ऊपर गया उतनी ही स्पीड पर यहाँ पर नीचे आ गया है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड भी तो नेगेटिव है ना, राइट। यहाँ पर देखो आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर 18 जून और 19 जून में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और इस गैप डाउन ओपनिंग से 1300 वाला जो हमने वीकली चार्ट पर देखा कि 1350 1340 वाला जो लेवल था वहाँ से स्टॉक जो है रिकवरी ला रहा है, पर वही सारी रिकवरी उतने ही दिन में फेल हो गई जितने दिन उसने ऊपर जाने में लगाए, और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ हुई। मतलब ये जो गैप है, ये जो बना था उसको तो एक ही कैंडल ने, 30 जून वाली कैंडल ने फटाफट ख़त्म कर दिया, राइट। सो गैप वॉज फिल्ड। और ओवरऑल ट्रेंड, अगर हम ये वाला जो ग्रीन पार्ट है इसको इग्नोर कर दें तो यहाँ से आप देख पाओगे कि ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास नेगेटिव ही जा रहा है। इसके अलावा वही सेम बात 1350 वाला लेवल डेली और वीकली चार्ट पर एक काइंड ऑफ सपोर्ट जोन बना रहा है, और यहाँ पर आप देख पाओगे कि अपर साइड पर हमारे पास डेली चार्ट पर 1400 या 1500 वाला लेवल जो है अपर एंड पर हमारे पास इसी चैनल की एक फॉर्मेशन या फिर रेजिस्टेंस जोन बना रहा है। बट मैं ये बोलूँगा कि ग्राफ को देख के यही पता लग रहा है कि ये जो 1500 वाला लेवल है या इससे थोड़ा सा नीचे 1440 या 1500 वाला लेवल है, ये ज़्यादा प्रेवलेंट है, ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास ये जो 1350 या 1340 वाला जो हमारे पास सपोर्ट जोन चल रहा है वो। अब यहाँ पर स्टॉक कैसा जाएगा, एज इन कि यहाँ से रेजिस्टेंस टूटेगी या सपोर्ट टूटेगा, वो तो हमें टाइम ही बताएगा, राइट। तो ये था हमारा इस स्टॉक का डेली, वीकली और मंथली टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको मार्केट से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो।
इन सारी चीज़ों के लिए। और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। आपको मेरे किसी भी चैनल, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, टेलीग्राम पेज हो या इंस्टाग्राम पेज हो, वहाँ पर किसी भी स्टॉक की टिप नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।